इस वीडियो में भैया कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी की अध्याय 3 विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया गया है, जिसमें देखें भैया प्रश्न नंबर 1 आप लोगों के सामने लिखा है। मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 ये एक आव्यूह दिया है हो तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर भैया जो ये कैपिटल N है जो है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के लिए हमको सिद्ध करना है ai प्लस बी ए की होल पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर स्मॉल n माइनस 1 और b ये कैपिटल A, जहाँ i कोटि 2 का ये भैया एक तत्समक आव्यूह होता है, ये लिखा है, ऐसा होता है। तो देखें भैया इन प्रश्नों को भैया हल करने के लिए हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रथम 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें हल करने के लिए दिया गया है a बराबर 0 1 0 0 ये दिया गया है। तो यहाँ पर भैया हम पहले ए स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब इसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, इसलिए ये a का मान रख दिया भैया और यहाँ पर a का मान फिर से लिखेंगे और इसकी जब गुणा करेंगे भैया तो ये बराबर आएगा सब 0 0 0 आएगा, इसलिए ए स्क्वायर का मान भैया हम 0 यूज करेंगे। शून्य अवयव ये बन गया है। अब देखो यहाँ पर ये दिया गया है जो इसे नोट करेंगे ai प्लस बी ए की पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 और बी ए ये दिया गया है। इसे भैया हमने समीकरण फर्स्ट लिख दिया। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत भैया होता है कि इसे हम पहले n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाएंगे 3 स्टेपों में, और फिर यहाँ पर n बराबर हम रखेंगे k रखेंगे, और थर्ड स्टेप में n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सत्य दिखाते थे। ये कक्षा 11 में पढ़ा है आप लोगों ने। तो देखो इसे समीकरण फर्स्ट मानना, हम सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर। 1 रखने पर देखो क्या होगा, जब a आई तो ऐसे ही इस ओर प्लस b a और n के स्थान पर 1 लिख दिया। सामने देखो a की पावर 1 हो जाएगा, i प्लस यहाँ पर 1 रख देंगे, और यहाँ पर भैया जब 1 रखेंगे तो a की पावर 1 माइनस 1 बनेगा, तो हो जाएगा भैया ये 0 हो जाएगा। बी ए बराबर ai प्लस a की पावर 0 का मान भैया 1 होगा, इसलिए ये बचा बी ए। अर्थात देखो ये n बराबर 1 के लिए देखो दोनों पक्ष समान आ गए, इसलिए ये हमारा जो समीकरण फर्स्ट हो गया ये n बराबर 1 के लिए क्या होगा सत्य है। अब हम इस समीकरण को n बराबर k के लिए हम भैया सत्य मान लेंगे। ये स्टेप सेकंड होती है। आगे देखो भैया हमने स्टेप सेकंड लिख लिए है, मान लिया है भैया इस समीकरण ये फर्स्ट को n बराबर k के लिए ये सत्य होगा। इसलिए यहाँ पर देखो हमने लिख दिया n के स्थान पर k, और RHS में भी भैया रखेंगे देखो n के स्थान पर k, तो क्या हो जाएगा a की पावर k हो जाएगा, और क्या होगा i ऐसे ही प्लस फिर n के स्थान पर k लिख देंगे k, और यहाँ पर a की पावर देखो k माइनस 1 हो जाएगा, b और a ऐसे ही। ये समीकरण भैया सेकंड ये हमारा सत्य होगा। सॉरी यहाँ पर भैया समीकरण फर्स्ट, हाँ सही है। आगे देखें भैया क्या होगा। अब हम इसी समीकरण में स्टेप थर्ड जो हल करते हैं n बराबर k प्लस 1 रखते हैं, n बराबर k प्लस 1 समीकरण फर्स्ट में। अब इसे देखो रखकर हल करेंगे तो देखो हो जाएगा ai प्लस बी ए की पावर देखो यहाँ पर बन जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, और आगे देखें यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 और i ऐसे ही
प्लस n के स्थान पर रखेंगे k+1, k+1 लिखा। और ये देखो जब भैया यहाँ पर k+1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a की पावर k बचेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने a की पावर k और ये ba ऐसे ही। ये हो जाएगा समीकरण हमारा भैया थर्ड, इसको लिख दिया। अब इसका हम भैया LHS भाग लेंगे। LHS से अगर ये RHS हमने सत्य दिखा दिया कि LHS बराबर ये RHS होता है, हो जाएगा, तो हमारा ये सवाल गणितीय आगमन द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा। ये देखो भैया हमने समीकरण थर्ड का LHS भाग नोट किया है, AI + BA की पावर k+1। देखो इसको हम दो भागों में लिख सकते हैं, AI + BA की पावर k लिख सकते हैं, और जो ये 1 है 1 को ऐसे ही साइड में लिख सकते हैं AI + BA, इसकी पावर ये 1 है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आया है AI + BA की पावर होल पावर k जो है समीकरण सेकंड में देखें, इसकी वैल्यू ये यहाँ पर इतनी दी है, ये मान यहाँ पर रख देंगे। तब देखो क्या हो जाएगा, a की पावर k I + k, a की पावर k-1 BA, और ये भैया इनटू में AI + BA ऐसे ही। इसकी भैया जब यहाँ पर गुणा करेंगे तब देखो क्या होगा, a की पावर k+1 हो जाएगा, और ये I ऐसे ही, और ये I इस I से जब गुणा करेगा तो I²। ऐसे ही भैया हम सब मल्टीप्लाई यहाँ पर करने वाले हैं। देखो आगे देखो भैया हमने इसकी इससे ये मल्टीप्लाई लिख ली है। अब आगे देखें क्या होगा, ये देखो a की पावर k+1 और I² को हम I लिख देंगे ऐसे ही। अब आगे देखें, ये I² को I लिख सकते हैं क्योंकि ये भैया इकाई आव्यूह है। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों स्टेपों में देखें KIBA, और ये यहाँ पर a की पावर KBA और a की पावर KIBA, ये भैया कॉमन है तो ये बचेगा यहाँ से k और यहाँ से बचेगा 1। जब इसके इनटू में कॉमन लिख देंगे हम I a की पावर KBA लिख देंगे, और यहाँ पर देखें a² आया है, और a² का सर्वप्रथम यहाँ पर देखो मान निकाला गया था 0 आया था, तो यहाँ पर भैया हम इस स्टेप के स्थान पर लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। तो यही देखें भैया RHS हमारा है, यहाँ पर I हटा सकते हैं तो ये देखो आ गया a की पावर k+1 I प्लस, और ये k+1 ऐसे ही, और यहाँ पर I हटा सकते हैं क्योंकि इकाई आव्यूह है, तो बचेगा a की पावर KBA। देखो ये आ गया, यही हमारा RHS था। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि भैया ये प्रश्न अपना जो है n बराबर 1 के लिए देखो यहाँ पर गणितीय आगमन से दिखाया सत्य निकला है, और फिर k के लिए माना, और फिर k+1 के लिए सत्य आ गया है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो Pn माना है या समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट n के सभी मानों के लिए, n के सभी, ये देखो लिख दिया, समीकरण फर्स्ट जो होगा n के सभी मानों के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य होगा। यही हमको भैया इस प्रश्न में हल करना था। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 2। ये दिया गया है, यदि a बराबर ये एक आव्यूह दिया गया है, सब 1 1 लिखा हुआ है इस आव्यूह में, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 3 की पावर n-1 करके ये भैया आव्यूह दिया गया है। ये हमको a की पावर n बराबर ये आव्यूह दिखाना है कि n के प्रत्येक मान के लिए यानी नेचुरल नंबर के लिए ये सत्य हमको दिखाना है। तो यहाँ पर देखो हमने हल करने के लिए नोट कर लिया है। इस प्रश्न को भी भैया हल करने के लिए हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो स्टेप उसकी फर्स्ट क्या होती है भैया, स्टेप फर्स्ट हम इसे पहले n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में n बराबर 1 रखने पर
1 रखेंगे, पहले देखेंगे क्या आता है। ये भैया सॉरी, यहाँ पर a की पावर n बराबर है, ये नोट किया है जो। अब देखो a की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी जब 1 रखेंगे। सामने देखें, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी 3 की पावर आएगा 0। यहाँ पर भी इसी प्रकार 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, यानी सभी ये अवयव हो जाएंगे 3 की पावर 0 बन जाएंगे। ये ऐसे, ये देखो भैया हम सभी जगह 3 की पावर 0 लिख लिए हैं। अब आगे देखो, किसी अंक की पावर यदि 0 होती है तो भैया उसका मान होता है 1, तो इसीलिए हम सभी स्थानों पर लिख देंगे 1 1 1, ये लिख दिया। तो देखो n बराबर 1 के लिए हमारा ये समीकरण फर्स्ट भैया सत्य सिद्ध हो गया है, क्योंकि a बराबर भी यही वैल्यू दी है जो यहाँ पर आई है इसमें n बराबर 1 रखने पर। तो अब यहाँ पर n के स्थान पर यदि हम k रख देंगे तब भी ये समीकरण सत्य होगा। स्टेप सेकंड यही होती है कि n बराबर हम भैया यहाँ पर मानेंगे n बराबर k के लिए समीकरण जो फर्स्ट होगा वो सत्य होगा। आगे देखो भैया, हमने समीकरण जो फर्स्ट है उसमें n के स्थान पर k रख दिया। ये अब समीकरण जो सेकंड आया है n बराबर k के लिए ये सत्य होगा, मान लिया है। और अब स्टेप थर्ड दिखाएंगे। देखो स्टेप थर्ड क्या होती है, हमको हल करना होता है कि ये जो समीकरण फर्स्ट है भैया, इसे n बराबर हम रखेंगे k+1, k+1 के लिए इसे हम सत्य दिखाएंगे। समीकरण फर्स्ट में अब भैया देखो n बराबर k+1 रखेंगे, तब देखो यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट है इसमें जब यहाँ पर a की पावर k+1 रखेंगे तो हो जाएगा, इस ओर देखो हो जाएगा a की पावर k+1, और सामने देखो जब यहाँ पर n के स्थान पर k+1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 की पावर k। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर k बचेगा, तो हमारा ये a की पावर k+1 बराबर हो जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सभी जगह आ जाएगा। देखो आगे ऐसा प्रश्न हो जाएगा। अब हम इसका LHS लेकर चलेंगे। ये समीकरण भैया हमने थर्ड लिख दिया। अब इसका LHS लेंगे और RHS दिखाएंगे। LHS बराबर RHS, तो हमने देखो यहाँ पर LHS लिखा है बराबर a की पावर k+1 लिखा, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, ये पावर 1 इसकी अलग लिख ली। अब a की पावर k का मान देखें भैया, समीकरण ये सेकंड में लिखा हुआ है, ये आव्यूह, तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा देखो ये 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। आगे देखो भैया हमने a की पावर k का मान ये लिख लिया समीकरण सेकंड से यहाँ पे, और a की वैल्यू ये रख दी भैया। a की वैल्यू देखें, ये देखो सवाल में दी गई है a बराबर ये, यही मान हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, तो देखो इस स्तंभ की जब यहाँ पर ऐसे गुणा करोगे तो भैया आएगा 3 की पावर, ये जब करेंगे 3 की पावर k-1 आ जाएगा, और जब ये अवयव इससे गुणा करेगा तो प्लस में 3 की पावर k-1, अगला अवयव ये इससे गुणा करेगा तो 3 की पावर k-1 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे नीचे इसके, तब भी यही आएगा भैया 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, ऐसे यहाँ पर। और नीचे भी भैया जब इस पंक्ति में करेंगे इसकी गुणा, तब यही आएगा 3 की पावर k-1 और प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। अगली स्तंभ से भैया जब यहाँ पर गुणा करेंगे तब यहाँ पर आएगा 3 की पावर k-1। इसी प्रकार से ये सब आ जाएंगे, यहाँ पर भी आएगा, तो ये हम लिख लेंगे। आगे देखो हमने इसकी भैया इससे ये गुणा नोट कर ली है। अब सभी जगह देखो सब एक जैसा ही लिखा है, यानी यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे इनको, इन तीनों को,
3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और ये तीनों जोड़ने पर हो जाएंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे ही सभी जगह ये अवयव बनेंगे। यहाँ पर भी भैया 3 की पावर k माइनस 1 और इंटू में 3। अगले स्थान पर भी यही आएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। सभी जगह भैया हम यही नोट करेंगे। आगे देखो भैया, सभी जगह हमने इनको जोड़ के ये लिख लिया है 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। जब इसको भैया हल करेंगे, यहाँ पर देखें ये पावर 1 है, 3 की पावर ये 1 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 की पावर k। देखो ये हमने लिख दिया 3 की पावर k। ऐसे ही सभी स्थानों पर आएगा भैया 3 की पावर k आ जाएगा। तो हम ये अगला अवयव इस प्रकार से लिख देंगे, 3 की पावर सब जगह k लिख दी, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो जो भैया RHS था समीकरण थर्ड का, यही था 3 की पावर k के रूप में अवयव था और यहाँ पर भी हमारा यही RHS आ गया बराबर RHS। इसलिए ये भी भैया प्रश्न गणितीय आगमन द्वारा ये सिद्ध होता है कि ये जो समीकरण दिया गया है हमको सिद्ध करने के लिए ये सत्य है।